गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये हैं अवनी के दादा दादी जी। और आज है मम्मी पापा की बरसी और इसीलिए सुबह सुबह घर का फटाफट से सारा काम करके नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ। किचन वैसे तो साफ़ ही करके सोई थी, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ किचन में। और फिर हम भोग के लिए प्रसाद बनाएंगे, जोत बत्ती करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और यहाँ मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और एकदम से बेल बजी तो देखा तो बच्चे आ गए जो कि कहीं गए हुए थे। एक्चुअली कल शाम में भैया भाभी आए थे, तो अवनी और अर्जुन उनके साथ ही चले गए थे रुकने के लिए, क्योंकि संडे था इसलिए मैंने भी मना नहीं किया। अवनी जा रही थी, फिर अर्जुन का भी प्लान बन गया, तो भैया भाभी बच्चों को छोड़ने के लिए ही आए थे। नमस्ते भैया। बस बच्चों का ही इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे आ जाएंगे जब भी हम करेंगे जोत बत्ती। और यहाँ मैं फिर कॉफ़ी बना रही थी भैया भाभी के लिए। और यहाँ अवनी ने बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग बनाया था और एक ब्रेसलेट जो उसने अपनी मामी को पहनाया और ग्रीटिंग मुझे दिया। मैं वही पढ़ रही थी। बहुत ही प्यारा ग्रीटिंग है। थैंक यू बेटा, बहुत 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 थैंक्स गॉड मेरे को इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। अवनी सच में बहुत अच्छी बेटी है। और भैया भाभी चले गए थे जल्दी ही, उन्हें शायद कहीं जाना होगा। और उसके बाद हस्बैंड मंदिर की थोड़ी सी सफाई करने लग गए थे कि पूजा करेंगे। वॉश तो वैसे मैंने कर दिए थे कपड़े वगैरह मंदिर के, लेकिन इसको अच्छे से सेट भी करना था। और उसके बाद फिर मैंने ये पूजा के बर्तन भी धो दिए थे और मैं इन्हें पोंछ रही थी कि थोड़ी देर सूख जाएंगे। और फिर मैंने ये मंदिर में रख दिए लाके बर्तन, और मंदिर भी लगा दिया था हस्बैंड ने। उसके बाद फटाफट से मैंने गाय की रोटी बना दी थी और चूरमा बनाना था, तो हस्बैंड ने चूरमा बना दिया था। और खीर चूरमे का ही भोग देंगे हम आज। और मैं जब तक बाहर से अग्यारी ले आती हूँ, पहले ही आग बना दी थी। इस अग्यारी में हम जो भोग बनाया है वो भोग देंगे और बाकी जो प्रसाद है वो गाय को खिला देंगे। और यहाँ हस्बैंड लगा रहे हैं जोत। और अवनी आरती की किताब लेके बैठ गई और अर्जुन घंटी लेके बैठ गया। ये सबसे बड़े भगत है भाई। ठीक है बच्चों को भाई ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये हमारे संस्कार हैं, यही है हमारा हिंदू समाज का धर्म। और ये सब हमें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो देख देख के ही सीख जाते हैं। और ये तो फिर दोनों है ही एडवांस। और बार बार अर्जुन के सर में डोर लग रहा था, मैं इसको बोल रही थी फिर भी बार बार उधर ही उसी कोने में जा रहा था। और भाई आप लोग सब सोच रहे होंगे मैं घूंघट करके क्यों बैठी हूँ। जो हरियाणा से उन्हें तो खैर पता ही है, पितृ देवताओं के लिए जोत लगाई जाए या भोग दिया जाए तो उस टाइम पे घूंघट करके ही बैठते हैं, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और ये हमारे देवता हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे और जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। बस हमेशा इस चीज़ का अफसोस रहेगा मुझे, और है भी, कि ना तो मेरे नसीब में कभी दादा दादी का प्यार था और ना ही मेरे बच्चों के नसीब में है। वैसे तो परिवार में काफ़ी ऐसे लोग हैं भाई, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, दादा दादी और भी हैं, लेकिन शायद जो अपने दादा दादी होते हैं ना, उनसे तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। और एक ये ऐसी सिचुएशन आती है ना कि बस मन भी भर जाता है। और सच में बहुत बहुत अजीब लगता है कि
किस्मत ने और समय ने हमें शायद उम्र से पहले बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया। होता है वही, जिसके साथ होता है ना वही समझता है इस चीज़ को। और हकीकत है, मैं ये व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ठीक है, बस क्या ही कहूँ। और यहाँ सबने बारी बारी से धोख मार ली थी। लास्ट में बच्चे देखो कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सच मानूँ तो ये हैं हमारे घर के बड़े, ये हमें आशीर्वाद देते और हमें क्या चाहिए। अपने मन को कैसे तो समझाना ही पड़ता है, और बच्चे यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं मम्मी पापा का। और ये मंदिर में जोत लग चुकी है, आप भी देखिए, बताइएगा मंदिर कैसा लगा। हम हो गए हैं रेडी। आज हम जाएंगे, पहले मार्केट जाएंगे, कुछ सामान लेना है, और उसके बाद जाएंगे गौशाला। बत्तर खेड़ी है शायद, यहाँ दादरी के पास में ही, वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे। और यहाँ हम मार्केट जाने के लिए निकल गए हैं। कुछ सामान लेना था बच्चों का भी, स्पोर्ट्स का, अवनी को थी नीड, अर्जुन को भी। और बाकी भाई गौशाला में जा रहे थे तो उनके लिए कुछ जैसे खल, बिनोला, गुड़ वगैरह जो भी हमें ले जाना था वो मंडी में ही मिलता, जो अनाज मंडी है बड़ी, तो इसलिए हम मार्केट में आए थे। और यहाँ अर्जुन और अवनी के लिए बैडमिंटन, और एक हमने ली थी रोप। और हस्बैंड वही देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो बैडमिंटन, क्योंकि हम तो भारी से भी खेल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा हल्का ही होना चाहिए, क्योंकि अभी छोटे हैं ना, इस वजह से फिर एक बैडमिंटन ये पसंद आ गया था, ये ले लिया। उसके बाद ये रोप देख रहे थे, अपने के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन ये एडजस्टेबल है, ये छोटी भी हो जाती है, इसलिए फिर यही फाइनल करी। और लेने के बाद अर्जुन तो तुरंत इसको ट्राई करने लग गया था कि जैसे ये ही कूदेगा, अवनी का तो नंबर ही नहीं आने देगा। बच्चों का ऐसे ही होता है, उनमें पेशेंस नहीं होते, तुरंत स्टार्ट कर दिया अर्जुन ने तो यहीं। और बस यही लेना था। इसके बाद हम जो और सामान लेना था वो लेने के लिए, अवनी को देखिए यहाँ पूरे मिरर में अवनी देख रही है खुद को। और अर्जुन ने बैडमिंटन टांग लिया है, पूरा स्पोर्ट्समैन बन गया अर्जुन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खुद अच्छा खा रहा है और हमें पूछते भी नहीं। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पूछने की तो दूर बात, हमें खिला ही नहीं रहे। सब रिकॉर्डिंग और ये बाप की तो भाई बहुत ख़तरनाक बच्चे हैं ये। एक्चुअली इनको मैं ये खिला चुकी थी जब हस्बैंड मंडी में गए थे, हमें उन्होंने उतार दिया था मार्केट में कि भाई बच्चों को कुछ खिला दे, तो यही रबड़ी मैंने बच्चों को खिलाई थी और ये खा चुके थे, और उसके बाद भी अपने फादर की लेग पुलिंग कर रहे थे ये। अब मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी। अगर किसी को नहीं पता तो कोई यही सोचेगा कि देखो खुद तो खा रहे हैं और बच्चों को नहीं खिला रहे, लेकिन ये बच्चे नहीं भाई गुरु हैं हमारे। और अब हम जा रहे हैं गौशाला में। हम तो खैर साल में एक ही बार जा पाते हैं, बच्चे और मैं, हस्बैंड तो खैर जाते रहते हैं। और ये दिन हमने डिसाइड कर ही रखा है। वैसे तो हम तो क्या ही कर सकते हैं अपने बड़ों के लिए, लेकिन उनकी याद में इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई थोड़ा सा धर्म कमा सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, या कोई अनाथ आश्रम है, या कुछ भी अपनी तरफ से जो हो सके वो ज़रूर करना चाहिए। इससे मन को बहुत शांति मिलती है भाई, मानो चाहे नहीं मानो, करके देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम मंदिर आ चुके हैं और गाड़ी अंदर लेके जानी थी क्योंकि सामान था हमारे पास, इसलिए बड़ा गेट खोलना पड़ा।
और हमने जैसे ही मंदिर में एंट्री की, अर्जुन को याद आ गया कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और वो अपने पापा को बता रहा है। पहले भी आ रही थी, पर यहाँ पर ना कहाँ से डर रही थी, है ना पापा? यहाँ थे ना आपको। चल चल आजा। अर्जुन ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये देख कितनी सुंदर सुंदर गायें हैं। और यहाँ अर्जुन के दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया चल रहा था और मैं अवनी को वही बता रही थी कि बेटा इससे बच के रहना, ये बहुत शैतान है। चल चल रेत देखो जूती धस रही है। हाँ करो। अवनी तू भी कर, आजा। अरे कोई नहीं अर्जुन, करवा दे करवा दे। ले आजा, अल्लाह में पकड़। वो खुद डर रही है तेरे से। देख देख ए बस। अर्जुन तो कितने प्यार से हाथ लगा रहा है इस बच्चे को, लेकिन अवनी डर रही थी। और यहाँ हस्बैंड गऊओं को जो गुड़ लेके आए थे वो खिला रहे हैं। मन तो अर्जुन का भी कर रहा था, लेकिन इतना भी बहादुर नहीं है वो, उसको थोड़ा तो डर लग रहा था। और ये जो बाबा हैं यही इन गऊओं को संभालते हैं, ये हैं इस मंदिर के महाराज। और उसके बाद इसको गुड़ खिलाने के लिए अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन नहीं खिला पाया और ये खा भी नहीं रहा था। शायद ये छोटा है इस वजह से नहीं खा रहा। और बड़ी गाय के सामने जाने की तो अर्जुन की भी हिम्मत नहीं है, तो हस्बैंड ने खिला दिया। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना रेत है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बागड़ में है ये जगह, राजस्थान जैसा एरिया है। और यहाँ हमने एक दो फोटो खिंचवाई थी। देखिए ये महाराज जून की जो गर्मी होती है, जेठ की गर्मी होती है, उसमें तप करते हैं। और यहाँ जो आप ये बैल की प्रतिमा देख रहे हैं, ये महाराज ने ही बनवाई है। ये इनका किसी समय में सबसे प्रिय बैल था, बहुत ही प्यारा था उन्हें ये बैल, इसलिए इसकी प्रतिमा बनवा दी। और इसको भी भाई पूजा जाता है, कहते हैं। मतलब बहुत ही समझदार था ये, बहुत मेहनती था। पूरी कहानी तो खैर इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन बताते हैं। और ये गौशाला बहुत बड़ी है, हमने सिर्फ आपको आगे का एरिया ही दिखाया, इसके पीछे भी बहुत सारी गौएं हैं। और अर्जुन पैर छू के आशीर्वाद ले रहा था, अवनी भी छूने लगी अर्जुन को देख के। और ये महाराज का हवन कुंड है, यहाँ बच्चों को महाराज ने झाड़ा लगाया, आशीर्वाद दिया।
अब जा रही हैं वापस घर। मैं पैदल जा रही हूँ, आप गाड़ी में आ जाना। पैदल नहीं जा रही, मेरी ड्यूटी लगी है। अभी मुझे वो वाला गेट खोलना है जो आते समय खोला था। और फ्रेंड्स, अगर किसी के भी कान में कोई दर्द वगैरह की दिक्कत होती हो तो ये महाराज बहुत ही अच्छा झाड़ा लगाते हैं। आसपास के एरिया से जो हैं वो तो आ ही सकते हैं, मुझे पता था इसलिए मैंने बता दिया। और ये है लास्ट ईयर की पिक। एक साल में ही बच्चे कितने अलग दिखने लग जाते हैं ना। किसने नहीं मारा हुआ है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, कोई भी खेलने के टाइम जब पसीने आएंगे तब पानी नहीं पिएगा, वरना बुखार भी हो सकता है। ओह माय गॉड। रूल नंबर 3। रोल नंबर 3। फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्किप मत करिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।